हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो हम सब के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बात हम अक्सर किया करते हैं। स्मॉल और मिड कैप में पिछले विगत कुछ दिनों में काफी रनअप हुआ है और कुछ तो ऐसे शेयर है जो पिछले एक साल में 3 गुना हो गया है। तो प्रश्न उठता है, इज इट राइट टाइम टू कीप इन्वेस्टिंग इन स्मॉल और मिड कैप और शुड यू लुक इनटू इट? हम डेटा के जरिए से आपको इन सब के विषय में आज बताएंगे और फिर हम यह चर्चा करेंगे कि इस सिचुएशन में अपने को क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू इन द करंट कंटेक्स्ट और गिवन सिचुएशन वेयर मार्केट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा जारी करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मार्केट में निवेश हमेशा जोखिम बड़ा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले या तो आप इसको स्वयं स्टडी कर ले या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय ले ले। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। यहाँ हमने सारे कंपनी, जितने भी कंपनी लिस्टेड है, सबका हमने मार्केट कैप का डेटा डाउनलोड किया। हमने पाया कि टॉप 100 कंपनी 2,56,48,961 करोड़ है। टोटल मार्केट कैप जो करीब 4 करोड़ 5,92,026 करोड़ का है, उसका 63% टॉप 100 कंपनी का मार्केट कैप है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ के साथ नंबर 1 में है, फॉलोड बाई टाटा कंसल्टिंग एंड ऑल ऑफ देम। डिटेल आप अध्ययन कर सकते हैं। मिड कैप कंपनी जो नेक्स्ट 200 कंपनी हमने मिड कैप में लिया है, जिसका कि मार्केट कैप 87,68,525 करोड़ का आता है, जो कि टोटल मार्केट कैप का करीब 21.6% है। स्मॉल कैप, इसके बचे हुए सारे कंपनी को हमने स्मॉल कैप में कंसीडर किया है, उसका मार्केट कैप करीब 61,74,540 करोड़ आता है, जो कि 15.21 करोड़ का है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह डेटा क्यों प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको एक रेलेवेंस देना चाहता हूं कि मार्केट में कंपनी का जो साइज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और विगत कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड ने कितने पैसे डाले हैं। मार्केट में जो रनअप आया है, एक यूफोरिया सा हो गया है, जो कि मिड और स्मॉल कैप में काफी फंड गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हर 6 महीने सेबी क्या करती है, सेबी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डेफिनेशन देती है। यह एक रिलेटिव डेफिनेशन है या कोई फिक्स नहीं है। जैसे टॉप 125 कंपनी को भी लार्ज कैप कर दिया गया है, 200 126 से 277 कंपनियों को मिड कैप माना गया है और उसके बाद के कंपनियों को स्मॉल कैप में। सो मोटा मोटी 70,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उसको सेबी लार्ज कैप के रूप में डिफाइन किया है। 20 से 70,000 तक की कंपनियों को, मार्केट कैप के कंपनियों को मिड कैप में कहा गया है और 20,000 से कम मार्केट कैप के कंपनियों को स्मॉल कैप कहा गया। ओबियसली स्मॉल कैप की कंपनियों में हमेशा रिस्क ज्यादा होता है, मिड कैप में उसे रिस्क कम होता है और लार्ज कैप में उससे भी कम रिस्क होता है। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप ज्यादा स्टेबल है, मिड कैप बीच में है और स्मॉल कैप सबसे कम स्टेबल है। तो पिछले कुछ दिनों में इसमें यूफोरिया क्यों आया है, इसके लिए अपने म्यूचुअल का फंड का इन्वेस्टमेंट देखना बहुत जरूरी है। अभी अगर एयूएम की हम बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लार्ज कैप का जनवरी के एंड में एयूएम था 2.99 लाख करोड़, मिड कैप का एयूएम था 2.90 लाख करोड़ और स्मॉल कैप का एयूएम था 2.48 लाख करोड़। तो अगर आप देखेंगे, जबकि लार्ज कैप का मार्केट कैप है 63%, मिड कैप का है 22% और स्मॉल कैप का है 15%, लेकिन जो उसमें एयूएम है उसका साइज ऑलमोस्ट 90% ऑफ लार्ज कैप आज मिड कैप और स्मॉल कैप का एयूएम हो गया है। यह साइज कैसे आया है कि बाजार में एक यूफोरिया सा हो गया है कि सब लोग यह देखता है कि भाई पैसे डाले जाओ डाले जाओ, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप पैसा डालोगे जल्दी मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों, ऐसा होता है क्या? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि ग्रीड और फियर पर चलता है। जब आदमी का ग्रीड बढ़ जाता है तो अपने को काफी सावधान होना चाहिए। यह डेटा जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, उससे यह क्लियरली दिखता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ग्रीड हो गया है, जो कि सारी कंपनियां, सारी म्यूचुअल फंड उसके पीछे दौड़ रही है, क्योंकि उनका पैसा वहीं आ रहा है। हमारे आप ऐसे जो इन्वेस्टर है एसआईपी स्मॉल कैप और मिड कैप में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक यूफोरिक सिचुएशन हो गया है। किसी ने कहा था कि सब लोग जब बाजार में एंट्री करें उस समय टाइम होता है बाजार से एग्जिट करने का। आज की सिचुएशन कुछ ऐसा है कि टोटल बाजार के साथ यह नहीं है। लार्ज कैप में रनअप बहुत कम हुआ है, जो कि 63%
मार्केट कैप को डिसाइड करता है, जिसमें कंपनी आती है रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट्स है एंड मेनी मोर कंपनी। उनपे रनअप हार्डली एनी रनअप इन लास्ट 1.5 ईयर। एट द सेम टाइम जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो 3 गुना बढ़ चुका है। चलिए मैं एक डेटा के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का रनअप कैसा हुआ है। यह एक ग्राफ है जिसमें मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। जो बॉटम ग्राफ है जो ग्रीनिश है वह निफ्टी 100 का है, टॉप 100 कंपनी का। उसके बाद जो जो ब्लूइश है वो मिड कैप का है, टॉप 150 कंपनी इन मिड कैप में। और उसके बाद टॉप 250 कंपनी स्मॉल कैप में। आप देखेंगे यह 5 साल का ग्राफ होकर देखें तो 5 साल इसके कंपेरिजन के लिए वैल्यू 0 रखा गया है। लार्ज कैप 5 साल में अगर 100 हुआ है तो मिड कैप और स्मॉल कैप करीब करीब 200 हुआ है। नॉर्मली मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है जब बाजार गिरता है तो यह काफी तेजी के साथ नीचे गिरता है। और लार्ज का अगर पी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें, प्राइस अर्निंग इन चीजों को आप देखें तो आप देखेंगे कि इनका पी देखिए कैसे शूटअप हुआ है। ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का पी क्या शूटअप हुआ है। एवरेज इसका करीब 20-25 के रेंज में रहना चाहिए था, या आज करीब 35 रेंज में है। और मिड कैप का भी रेंज वही है, जो कि आपका अगर लार्ज कैप देखें तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन में आपको अवेलेबल आज के दिन है। इससे क्या अपने को सीखने को मिलता है कि जहां तक बाजार में, यह मैं नहीं कहना चाहता कि बाजार में जितने भी शेयर है सब रिस्की है, यह मैं नहीं कहना चाहता। यह भी मैं नहीं कहना चाहता कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आज अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मेरा एक जरूर एडवाइस होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जब भी आप निवेश करें तो उसके वैल्यूएशन पर बहुत ध्यान दें। उसका पी कितना है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, उसका पीवी कितना है, उसका पेग रेशियो क्या है, चीजों पर बहुत ध्यान दें। जिसका कि रनअप 2-3 गुना हो चुका है भाइयों, अगले जब 3 गुना बढ़ चुका है तो फिर एक साल में 3 गुना बढ़ने वाला नहीं है, उसमें जलने का ही चांस है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कोई शेयर है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर के रूप में देखना चाहते हैं तो अभी उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। और चूंकि लार्ज कैप में रनअप नहीं हुआ है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, एशियन पेंट्स है, एचयूएल है और मेनी मोर कंपनी ऑफ दैट टाइप। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा रनअप नहीं हुआ है। इसके वैल्यूएशन को देखिए, उसके परफॉर्मेंस को देखिए इन्हीं पैरामीटर में, और उसमें निवेश कीजिए, उसमें बने रहिए। शेयर बाजार एक पेशेंस का गेम है, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही रिवार्डेड होंगे। अगर आप ग्रीड के पीछे गए तो चांसेस है कि आपको आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आज के वीडियो में मैं यह कहना चाहता हूं, इस छोटे वीडियो में, कि बाजार की सिचुएशन को देखते हुए, चूंकि सारे लोग आज मैक्सिमम एसआईपी स्मॉल और मिड कैप में हो रहा है, उसके चलते क्या हुआ है कि इस दो सेक्टर पे यूफोरिया सा आ गया है। जिस सेक्टर में यूफोरिया हो वहां पे सावधान रहना है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि इन दो सेक्टर में जब भी निवेश करें, इसमें अभी भी कुछ मौके हो सकते हैं, तो टाइम टू टाइम मैं कवर करता रहता हूं, इंडिविजुअल स्टॉक के रूप में, मल्टीबैगर के रूप में एंड ऑल दो। उस पर आप बहुत गौर फरमाइए। अनकंट्रोल मैनर में इसके पीछे आप जाएंगे तो आपका अनुभव उतना अच्छा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को आज विराम देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज का डिलिब्रेशन आपको अच्छा लगा और इससे जरूर आप कुछ न कुछ सीखेंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट लाइफ है उसको कुछ फायदा होगा। आपके समय के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।